वो कहते हैं ना, लापरवाही कोई और करे और भुगतना किसी और को पड़ता है। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ऐसा ही कुछ हो रहा है। आरोप है कि अधिकारियों की लापरवाही बेचारे बच्चों को भुगतनी पड़ रही है और बच्चों को टूटे हुए फर्नीचर पर बैठकर पढ़ना पड़ रहा है। नमस्कार, पॉइंट ब्लैंक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। बेहतर शिक्षा और हाई क्लास फैसिलिटी के दावे, लेकिन हकीकत की तस्वीरें देखिए, दावों से और वादों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है। कानपुर देहात के जिला बेसिक शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ सरकारी स्कूलों में फर्नीचर सप्लाई में कमीशन के खेल के चक्कर में बेचारे बच्चे परेशान हैं और आरोप है कि पैसों का घोटाला हुआ है। साल 2017-18 में कानपुर देहात में सरकारी स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए 3 सीटर बेंच खरीदने का करोड़ों का टेंडर दिल्ली की एक फर्म को दिया गया। जिले के लगभग 207 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 4,284 3 सीटर बेंच की सप्लाई के लिए 1,79,00,000 का टेंडर दिया गया। फर्नीचर सप्लाई के बाद जब जांच करवाई गई तो जांच में मानक सही नहीं पाए गए, लेकिन उसके बाद भी उसे रोका नहीं गया और अब हालत देखिए, फर्नीचर टूट गया है और बच्चे टूटे हुए फर्नीचर पर पढ़ने के लिए मजबूर हैं। फर्नीचर लगभग एक तिहाई लगभग टूट चुका है, उपयोग में नहीं है। बाकी फर्नीचर है, उसकी भी हालत जर्जर है। अच्छा, इससे पहले जांच हो चुकी है क्या फर्नीचरों की, जो बताया गया था मानक के हिसाब से नहीं है? जी, जांच हुई थी। हमारे यहाँ विकास खंड मलासा से पंचायत से वीडियो पंचायत आए हुए थे, जिन्होंने जांच की और जांच के दौरान कुछ फर्नीचर में कमियां पाई गई। टेंडर के दौरान एक बेंच की कीमत 4,195 रुपए थी, जो मानक पर सप्लाई न होने के बाद कम की गई और उसके बाद लगभग 984 रुपए की कटौती की गई, जिसके बाद में एक बेंच की कीमत 3,210 के हिसाब से पेमेंट की गई, लेकिन सप्लाई को रोका नहीं गया। जो मानक था उसके मानक के अनुसार न होने के कारण जब इसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय के अनुसार जो आदेश दिया गया, उसको तौल कराने के बाद जो मानक जो हमें इसमें जो इसकी राड और जो फर्नीचर की जो भार था धातु का, उसके हिसाब से जो मुझे 3231 रुपया 10 पैसे के हिसाब से जो फिर बताया गया 35 सेट का, उसकी चेक मैंने 1,12,360 रुपया 85 पैसे की धनराशि 27/12/2021 को कार्यालय में उपलब्ध करा दी गई मेरे द्वारा। जांच रिपोर्ट में फर्नीचर मानकों पर सही नहीं बैठा तो पैसों में कटौती कर दी गई। जिस वक्त ये आदेश दिया गया तब बीएसए संगीता सिंह थी। उसके बाद 2 अलग अलग बीएसए आए, लेकिन हालात वही रहे। स्कूलों को पेमेंट करने के आदेश दिए गए, लेकिन इस टूटे हुए फर्नीचर का क्या होगा, इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। जांच इसलिए बैठाई जाती है कि या तो उस पूरे फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए और नया कोई फर्म सेलेक्ट किया जाएगा दोबारा, और हर एक प्रोसेस होने में एक लंबित प्रक्रिया होती है। तो इसलिए जांच बैठाई गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें मेजर बहुत मानक की कमी थी, कुछ मानक की कमी थी। इसलिए कमेटी ने ये डिसीजन लेते हुए हर विद्यालय से जो है मानक के हिसाब से कटौती करते हुए फिर बाकी का जो पेमेंट है, डीएम जो उस टाइम पे तत्कालीन थे, उनके जो अध्यक्षता में ये डिसीजन लिया गया। तो अभी कोई शासन का आदेश आया है क्या पेमेंट कराने के लिए? ये एक्चुअली पेमेंट तो तभी हो जाना चाहिए था, ये पेमेंट पेंडिंग पड़ा हुआ था जब ये हमारे संज्ञान में आया है, और फर्म ने भी हमें संज्ञानित कराया है कि अभी तक ये पेमेंट नहीं हुआ, क्योंकि जो तत्कालीन बीएसए थे उनके द्वारा भी लगातार कार्रवाई की जा रही थी, बट स्कूलों द्वारा पेमेंट नहीं हो रहा था। कुछ स्कूलों को कन्फ्यूजन थी, बट उनको ये अवगत कराया जा चुका था कि कटौती के बाद जितना भी आपके खाते में पैसा गया हुआ है वो कटौती के बाद का पेमेंट आपको कर देना है। तो नियम के मुताबिक इस मामले में 2 चीजें हो सकती थी। जांच में जब सामान खराब पाया गया तो या तो टेंडर को कैंसिल किया जाता या फिर कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया जाता, यानी कि कंपनी के खिलाफ ही एक्शन लिया जाता। लेकिन यहाँ पर आप आलम देखिए, यहाँ पर एक्शन के नाम पर मात्र 900 रुपए कुछ घटा दिए गए, यानी कि पैसों में कटौती हो गई, लेकिन एक्शन ना लिया गया और सप्लाई को भी रोका नहीं गया। सप्लाई लगातार जारी रही और अब स्कूलों से कहा जा रहा है कि बिल पेमेंट कीजिए, बकाया जो बिल पड़ा है आप उसको भुगतान कीजिए। अब जरा सोचिए कि स्कूल में बच्चे क्लास के अंदर कैसे पढ़ रहे हैं,
खराब फर्नीचर के बीच में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं और वो उस टूटे हुए फर्नीचर का क्या किया जाएगा, इसके बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। और वो खराब फर्नीचर का अब क्या होगा, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर कुछ हो या ना हो, लेकिन बिल का भुगतान जरूर होना है। अब ऐसे में उठते हैं कई सवाल, ऐसे सवाल जो सीधा आपसे जुड़े हैं, यानी कि आपके सवाल। तो तमाम जिम्मेदार अधिकारियों से हमारे यानी यूपी तक के ये कुछ सवाल। पहला सवाल, जांच में सामान खराब मिलने पर भी टेंडर को कैंसिल क्यों नहीं किया गया? दूसरा सवाल, सामान खराब मिलने के बाद भी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तीसरा सवाल, सरकारी स्कूल में पड़े अब खराब फर्नीचर का क्या होगा? चौथा सवाल, सिर्फ पैसों में कटौती करना ही क्या बड़ी कार्रवाई हुई? तो लापरवाही ऐसी जो बच्चों पर भारी पड़ रही है। पहले जांच की जाती है, रिपोर्ट में चीजें खराब भी पाई जाती हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से एक्शन नहीं लिया जाता। और आज देखिए, सालों बाद बच्चों को भुगतना पड़ रहा है और टूटे हुए फर्नीचर पर बेचारे बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इन सवालों का जवाब देगा कौन, और इन सभी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? तो तमाम जिम्मेदार अधिकारी साहब जरा सामने आइए और इन सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि सवालों का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। पॉइंट ब्लैंक, एक ऐसा शो जो आपकी खबरों को लेकर आता है और आपके सवालों को उठाता है, और हमारी कोशिश ये कि हम आपके साथ मिलकर आपके सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करें। इस खबर को आप सभी तक पहुंचाने का जो क्रेडिट है वो सूरज सिंह कानपुर देहात से हमारे रिपोर्टर, उन्हें जाता है। और अब यह हमें उम्मीद है कि ये खबर के चलने के बाद और इस खबर के बाद शायद एक्शन हो और शायद अधिकारी नींद से जाग जाएं। इस शो से जुड़ी और इस खबर से जुड़ा अगर आपका कोई सजेशन है या फिर आपकी कोई राय है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। पॉइंट ब्लैंक फिर से हाजिर होगा आपकी खबरों को लेकर, लेकिन फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।